नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप और आप देख रहे हैं भोजपुरी यूपी बिहार। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भाजपा ने बिहार में सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया है। इस फार्मूले के मुताबिक भाजपा राज्य की 40 में से 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने लोजपा के दोनों धड़ों के लिए पहले की तरह ही 6 सीटें छोड़ी हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को 2 सीटें और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम को 1 सीट देने का मन बनाया है। शेष 1 सीट विशेष रणनीति के तहत खाली रखी गई है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक लोजपा के दोनों धड़ों में जारी विवाद के बीच पार्टी नेतृत्व ने चिराग पासवान को पशुपति पारस के लिए बीते लोकसभा चुनाव की तरह ही 6 सीटें देने का फैसला किया है। यानी दोनों धड़ों को हिस्से में 3-3 सीटें आएंगी। हालांकि पार्टी नेतृत्व हाजीपुर सीट पर चिराग को ही पहले प्राथमिकता देने का संकेत दिया है। इस सीट से फिलहाल पशुपति पारस सांसद है। भाजपा ने राज्य में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। पार्टी के रणनीतिकारों का दावा है कि अनार्थिक सर्वे में किशनगंज और नालंदा को छोड़कर विशेष 38 सीटों पर राजग के लिए सकारात्मक फीडबैक मिल रहा है। कुशवाहा साल 2014 में भाजपा के साथ थे, तब उनकी पार्टी RLSP को 3 सीटें मिली थीं। तीनों सीटों जीतने के बाद कुशवाहा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इस बार भाजपा ने उन्हें 2 सीट ही देने का फैसला किया है। हाल ही में राजग में शामिल हुए जीतन राम मांझी हम पार्टी को भाजपा 1 सीट देगी। संभावना है कि उनकी पार्टी भाजपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतरे। जदयू के आधा दर्जन सांसद भाजपा के संपर्क में हैं। इसमें ऐसे सांसद शामिल हैं जिन्हें राजग जदयू गठबंधन से अपनी सीट गंवाने का खतरा है। गौरतलब है कि बीते चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में जदयू ने किशनगंज को छोड़कर कोसी सीमांचल की सभी सीटें जीती थी। यहाँ जदयू का मुकाबला राजग और कांग्रेस से था। अब यह नया गठबंधन में राजद और कांग्रेस की इसी क्षेत्र की सीटों पर नजर है। इसके अलावा पार्टी के कई सांसद ऐसे हैं जो नए गठबंधन को लेकर सहज नहीं है। ये सांसद संभवतः अक्टूबर में पाला बदलेंगे, जिससे उन्हें लोकसभा उपचुनाव का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।